बच्चा लोग को हम लोग वर्कशीट को प्रोवाइड करते हुए उसमें कुछ सवाल जो भी किताब का जो सिलेबस का है उसका ऊपर में अपना अपना घर में और कुछ कुछ स्कूल में तो व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑनलाइन क्लासेस ट्राई किया हम लोग। कुछ हद तक सक्सेस हुआ और मैडम कुछ हद तक नहीं भी चल पाया अच्छा से। आप लोग से जब हम लोग जुड़ा, हमारे कुछ शिक्षकों को मैं जुड़वाया, तब इससे कई जगह तो नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा, फिर भी जो भी टीचर ने इस आपका जो IIEI को जितना भी शिक्षक जो जुड़ा इस ऑनलाइन के माध्यम से, तो टीचर लोग को बहुत बेनिफिट हुआ। और ये टीचर लोग आगे भी चाह रहे हैं कि इस टाइप का प्रोग्राम चलते रहे ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटिंग हो स्कूल में भी, और एक्टिविटी बेस हो। बच्चा लोग को भी वो लोग कई ऐसा गुरुजी है, कई शिक्षक है जो फुल्ली ट्रेन नहीं है। हालांकि वो लोग अपना BEd वगैरह करके आता है, लेकिन जिस वे में अब लोग हम लोग को समझा रहा है ये इस ऑनलाइन के माध्यम से, JEI का माध्यम से, तो इससे हमारे गुरुजी लोग को काफी बेनिफिट हुआ अभी तक मैडम, बहुत काफी बेनिफिट हुआ। जो नेटवर्क क्षेत्र से जहाँ तक देखा कि इससे तो बहुत अच्छा कारगर, मतलब बहुत अच्छा सक्सेस होगा बच्चा लोग के लिए। काफी स्तर पर बच्चा लोग इस तरीका से पढ़ाने से बच्चा लोग को काफी, बच्चा लोग का समझ बढ़ेगा, इससे लर्निंग आउटकम्स भी बहुत ज्यादा होगा। और अभी इस हमारे जिला में जो है मैडम, हार्डली हमने 12 से 16 टीचर ऐसा ही इस लाइन से, मतलब PRT का ही नाम आप लोग ने मांगे थे, तो हमने 16 या 15 टीचर का ही नाम रिकमेंड करके भेजा था। लेकिन बीच में जो है मैडम, कुछ शिक्षकों ने मुझे ये दरख्वास्त किया, रिक्वेस्ट किया कि हमें भी इसमें आप जोड़ दीजिए करके। मैंने कई लोग को जोड़ दिया ताकि वो लोग को बहुत इंटरेस्ट था वो लोग। लेकिन कई बार हमारे यहाँ नेटवर्क के वजह से पूरा नहीं सुन पाते हैं। नहीं तो कई गुरुजनों ने तो ये कोशिश की कि जो भी टीचर ने सवाल किया उसका जवाब भी बहुत सटीक तरीका से उसने जवाब दिया उन गुरुजी को, जिसने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग आप लोग का माध्यम से दिया। तो उससे बहुत संतोष है हमारे यहाँ के गुरुजी। और ये चीज मैडम ऑनलाइन प्रोसेस में तो कितना सक्सेस होगा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैडम आपका ये जो नेटवर्क का प्रॉब्लम ये चलता रहता है। थोड़ा बाहर है वो लोग को कुछ कुछ प्रॉब्लम तो मिल रहा है, लेकिन जो नेटवर्क एरिया में है और जो अटेंड कर रहा है उन लोग को तो काफी बेनिफिट हुआ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई टीचर ने मुझे अभी भी दरख्वास्त किया है कि आप लोग का लिंक में हम लोग को ऐड कर दीजिए, व्हाट्सएप में ऐड ऑन कर दीजिए। मैंने कहा कि कर दूंगा। हालांकि अभी ऑफलाइन क्लासेस 1 to 8 को अभी भी हम लोग शुरू नहीं किया, सरकार के कोई डायरेक्शन नहीं है अभी तक, लेकिन 9 से लेकर 12 तक ऑफलाइन क्लासेस बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। अब लोग जो भी कर रहा है हमारे यहाँ इस जिले के लिए, मैं काफी खुश हूँ। और आपके जो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो हमारे गुरुजी को दिया, इससे हमको बहुत बेनिफिट हुआ। अभी अगर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाता है, ऑफलाइन क्लासेस अगर शुरू हो जाता, तो हमारे टीचर जो भी आपके माध्यम से सीखा उस चीज को बच्चे पर इम्प्लीमेंटिंग करता। लेकिन अभी कुछ ऐसा बैठा रह जाएगा, और क्लासेस अभी ऑफलाइन क्लासेस अगर शुरू नहीं होगा तो हमारे टीचर में भूलने का एक बीमारी है, हो सकता है वो बीच में भूल जाए, लेकिन मैं बीच बीच में उन लोग से चेकिंग करते रहता हूँ। और मैं चाह रहा था कि आप लोग इस प्रोग्राम को आगे भी चलाए रखे, ताकि हमारे टीचर्स, मैं खुद भी आप लोग से बहुत आगे तक कुछ मतलब हम जो अच्छी तरह से जिस चीज को नहीं जान पाते और बच्चे को हम नहीं समझा पाते, उस चीज को आपसे सीखकर, आपके माध्यम से सीखकर उस चीज को हम बच्चे को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कराए और बच्चे को उस हिसाब से शिक्षा दे। नमस्कार, मेरा नाम रजनी निगम है। मैंने केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है। एजुकेशन से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में मैंने बेसिस टू BTC किया है और टीचिंग में मुझे 5 वर्ष का अनुभव है। इस समय मैं यूपी के बांदा जनपद में कार्यरत हूँ। बांदा जो कि बुंदेलखंड में है, यहाँ का बाम्बेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यहाँ मंदिर, इसका नाम जो है
ऋषि वामदेव के नाम पर पड़ा। उन्होंने यहाँ 6000 वर्ष पूर्व तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त बांदा में महेश्वरी देवी मंदिर और विंध्यवासिनी मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं बांदा जनपद के बड़ौखा खुर्द ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दोहा में एज असिस्टेंट टीचर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 140 छात्र छात्राएं हैं। सभी छात्र ग्रामीण परिवेश को बिलोंग करते हैं। मेरी समस्या यह थी कि मैं फर्स्ट टू फिफ्थ जो भी क्लास पढ़ाती थी उसमें मैं जो भी सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाती थी उसमें जो TLM यूज़ होता था वो एक्सपेंसिव था। इसी बीच मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZII प्रशिक्षण के बारे में सुना और ये प्रशिक्षण प्राप्त किया। इससे मुझे ये पता चला कि कई नवाचार ऐसे भी हैं कि जिन्हें हम लोग जो है बिना पैसे खर्च किए भी कर सकते हैं और अपने में सुधार ला सकते हैं। इसी ZII प्रशिक्षण में मुझे इनोवेशन पाठशाला ऐप के बारे में पता चला। ये ऐप वास्तव में बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही अच्छा है। इसमें हम किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट्स को चूज़ करके उसमें हम लेसन प्लान बना सकते हैं। इसमें कई प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि क्विक गेम, छक्के पे चक्का एंड खेल खेल में एक्सेट्रा। इस ZII प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों की अमित सर ने बहुत मदद करी। अमित वर्मा सर जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल इन नेचर हैं और उन्होंने हम लोगों को जो भी कुछ बताया, जो भी कुछ नए तरीके सिखाए, इनोवेटिव पाठशाला से रिलेटेड जो काफ़ी चीज़ें बताई हम लोगों को वाकई में उनका सेशन अटेंड करने में बहुत ही मज़ा आया और उन्होंने हम लोगों को कई नई चीज़ें भी सिखाई। अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर के बारे में जानकारी दी उन्होंने हम लोगों को। इसके अतिरिक्त उन्होंने हम लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने शॉर्ट आउट करी और हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई के भी कई चीज़ें उनसे सीखने को मिली। एंड इस ZII प्रशिक्षण द्वारा ही मैंने अपने विद्यालय में जो है बच्चों की अटेंडेंस को इम्प्रूव किया। जो अटेंडेंस मेरे यहाँ पहले 50 to 55% थी वो मुझे एक ZII प्रशिक्षण के दौरान एक बुकलेट मिली थी। उसमें एक तरीका था बच्चों के अटेंडेंस बढ़ाने का बैच मार्क्स के द्वारा। वो रेड, येलो, ग्रीन जो रिबन थे वो बच्चों को टैग करके जो बच्चे जिस हिसाब से आते थे इस विद्यालय उनको उस हिसाब से मतलब कम वालों को रेड, फिर उससे ज़्यादा वालों को येलो, फिर उस ज़्यादा अटेंडेंस वालों को ग्रीन रिबन टैग करते थे हम लोग। तो उससे बच्चों में उत्सुकता बढ़ी और बच्चों की अटेंडेंस जो है इम्प्रूव हुई। ये अटेंडेंस 50 to 55 से बढ़कर 80 to 85% हो गई और ये सब संभव हुआ ZII के प्रशिक्षण द्वारा। इसके अतिरिक्त हम लोगों को इनोवेटिव पाठशाला में ये जो हफ्ते में हम लोगों के मॉड्यूल चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग वगैरह, इसमें अमित सर के बताने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वो जो भी कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसे शॉर्ट आउट करते हैं और हम लोगों को जो भी विद्यालय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो भी हम लोगों ने उनसे डिस्कस की और हम लोगों ने ये जाना कि वाकई में ये ऐप बहुत ही मददगार है हम लोगों के लिए। इसमें पैंडेमिक के दौरान इसमें बहुत कुछ सीखा नया और मैं ये चाहूँगी कि मेरे विद्यालय को इनोवेटिव पाठशाला के रूप में चुना जाए जिससे कि जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम पूरा कर पाएँ। एंड ZII के प्रशिक्षण में एक इनोवेटिव पाठशाला में जो रोल प्ले का जो हम लोगों का चल रहा है इसमें हम लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरी विद्यालय को इनोवेटिव पाठशाला के रूप में चुना जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की कि मतलब उससे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो शायद फुलफिल हो पाएंगी और जो भी मेरा रोल प्ले मॉडल के द्वारा जो भी हम लोगों ने कुछ नया सीखा है वो मैं चाहूँगी कि मैं अपने विद्यालय में मैं उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि इसके द्वारा हमारे बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। एट द एंड मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। Hello everyone, my name is Roshni Parveen and my educational qualification is graduation and BTC
I have completed BSc in Chemistry and Biology. I have only 2 years experience as teaching in basic education department. I belong to Banda district from Uttar Pradesh. Banda is the district headquarter. It is a part of division Chitrakoot. The specialty of Banda district is appropriate by praise. First of all, I want to say about Bamdev temple. Bamdev temple is a very famous temple in Banda. Bamdev was a great sage who lived here and from whom this district derives its name, Bamda. Earlier it was Bamda, Bamda, which was later named Banda. And the second is this: it is also believed that Lord Rama has spent 12 or 14 years of his exile at Chitrakoot. Chitrakoot was the part of Banda until few years ago. And the famous place, another famous place in Banda is the Kalinjar Fort. The Kalinjar Fort is very famous. The Kalinjar hill is said to have derived its name from Lord Shiva himself, who is the main deity of Kalinjar, called as Neelkantha even today. This place is really famous not only for worshipping but for visiting also. People come here from far and wide. And Bada is also famous for a great person, a poet, Tulsidas. Tulsidas was the author of Ramcharitmanas. He was born here at Rajapur. Rajapur is a place in Banda. And I think that Tulsidas as a great poet is very well known by people in every states, as he is known in Uttar Pradesh. And now I want to say about my school. My school, I teach in a primary school, and the name of my school is Composite School Nohai. Nohai is a Blaze, a rural area. It is situated about 30 kilometers before Kalinjar, and I am an assistant teacher. There are 102 students in my school. All they belong to rural area. Let's talk about my problem in teaching. My problem was that I taught older students before my job in primary school, so it was really difficult for me how to teach little kids at primary level. I tried my best in every subject, but there was really something missing that I often felt. But when I attended ZII training of Sri Aurobindo Society, then I knew to teach a little child can become easy through some innovative ideas and without any cost. These innovative ideas can also be used to improve teaching methods. With the help of ZII training, I understood very well how to implement a teaching method with many activities. And I also learned that students should be participated with these activities so that they will be able to learn easily. And I learned a lot from Innovative Pathshala also. Innovative Pathshala is very helpful and useful for me as well as for others. And I learned from this ZII training many online ways of teaching, and many activities like grid game, Ludo, Chakke Pe Chakka, and concept mapping, role play, etc. And Mr. Amit Verma, as a trainer of ZII, helped me very much. When I shared my idea to him, he completely helped me to improve my idea, and he also helped me how to implement these activities with the students properly as online way. Now I feel very comfortable to teach my students both types, as online way and offline way. And my students are taking interest in learning. They are learning every subject with full of fun and full of joy. So this is really nice for me.
And all this has become possible because of Sri Aurobindo Society and ZIEI. And I think my school should be a role model, because students of rural areas of my school are progressing towards their study after implementation ZIEI teaching methods on them. And ZIEI app available on Play Store is really very helpful for teaching and learning. So I must say that this is a platform for the teachers and by the teachers. Thanks a lot to Aurobindo Society and ZIEI, HDFC Banks too. Thank you so much. मेरा नाम रूबी सूर्यवंशी है। मैंने हिंदी और मनोविज्ञान में स्नातक किया है। अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स में मैंने BTC और B.Ed किया है। टीचिंग में मेरा 6 वर्ष का अनुभव है। मैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद से हूँ। ललितपुर का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। मान्यता है कि 17वीं शताब्दी के बुंदेला राजा सुमेर सिंह की पत्नी ललिता देवी के नाम पर शहर का नाम ललितपुर रखा गया। वैसे तो ललितपुर में काफ़ी सारी बांध हैं जो ललितपुर की गरिमा को बताते हैं। सबसे ज़्यादा बांध ललितपुर में ही हैं। और यहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक, यहाँ पर बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि रणछोड़, देवगढ़, महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य और माता टीला बांध, जो ललितपुर के गौरव को बढ़ाते हैं। पहले यह ललितपुर जो है झांसी डिवीज़न का ही हिस्सा था, लेकिन सन 1974 में यह एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया। ललितपुर जनपद के ब्लॉक चकोरा के प्राथमिक विद्यालय खड़ोबरा में मैं इंचार्ज प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 253 छात्र छात्राएँ हैं जो पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से आते हैं। शुरू में मुझे विद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाने के लिए दिया गया। हिंदी विषय मुझे लगता था कि काफ़ी आसान है पढ़ाना, लेकिन फिर मैंने वहाँ देखा मुझे बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ा, जैसे कि बच्चों का नियमित विद्यालय ना आना और बच्चों का पढ़ाई में रुचि ना लेना, उनका अधिगम जो स्तर है वह कक्षा के अनुरूप ना होना। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो मुझे देखनी पड़ी। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, किस तरह की विधियों को या पढ़ाने के तरीके में ऐसा क्या बदलाव किया जाए कि बच्चों का विद्यालय में ठहराव हो, उनकी विद्यालय आने के लिए उनमें रुचि जागृत हो। फिर ये सब मुझे काफ़ी चुनौतीपूर्ण लग रहा था। फिर मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIEI प्रशिक्षण को प्राप्त किया। फिर मैंने प्रशिक्षण जब प्राप्त किया, मैंने देखा कि मैं कितनी सारी चीज़ों से अनभिज्ञ थी जो मुझे इस प्रशिक्षण के दौरान सीखने को मिली। मैंने देखा कि बच्चों को किस तरह खेल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा, विभिन्न प्रकार के नवाचारों द्वारा उनका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है, जिससे टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है कि बच्चे फीडबैक दे रहे हैं, बच्चों को भी सीखने में मज़ा आता है। उन्हें लगता है कि हम खेलना उनके लिए अच्छा लगता है, खेल में हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं। और शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से मैंने यह भी देखा कि किस तरह बिना पैसा खर्च किए हुए विभिन्न प्रकार के नवाचारों के द्वारा बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ाया जा सकता है, जो बच्चों के लिए भी काफ़ी रुचिकर था। फिर इसी प्रशिक्षण के दौरान मैं इनोवेटिव पाठशाला से भी परिचित हुई। इनोवेटिव पाठशाला एक ऐप है। इस ऐप को जब मैंने डाउनलोड किया अपने मोबाइल में और देखा कि ये ऐप जो है, इसमें आप किसी भी राज्य के, किसी भी कक्षा के, किसी भी बोर्ड की विषय वस्तु का चुनाव कर सकते हैं और चुनाव करके आप पढ़ाने के तरीकों को देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी कक्षा 5 है, जैसे कि कक्षा 5 में हिंदी विषय में आप पहला है, दूसरा पाठ है पंचपरमेश्वर। आप पंचपरमेश्वर को किस तरह प्ले करें, किस तरह नाटक बच्चों के लिए मंचन करें कि वो बिना पाठ को यानी पढ़े हुए भी उसको सीख सकते हैं। जैसे कि पाठ में मंचन किया नाटक का और उसमें विभिन्न प्रकार के
इनोवेटिव पाठशाला में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा, यहाँ तक कि सांप सीढ़ी खेल के द्वारा भी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हिंदी विषय को पढ़ाने के लिए भी सांप सीढ़ी खेल का भी उपयोग किया जा सकता है। सांप सीढ़ी खेल में बच्चों के लिए विभिन्न संज्ञा, सर्वनाम और विलोम शब्द को रखते हुए ये खेल मुझे काफ़ी मतलब रोचक लगा कि बताइए इस खेल के द्वारा भी बच्चों को हिंदी विषय पढ़ाया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला में बताए गए नवाचारों को जब मैंने अपने शिक्षण में उसको अप्लाई किया, उसका प्रयोग किया, तो मुझे पढ़ाना बहुत आसान लगने लगा और बच्चों में जो प्रगति देख वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री अरविंद सोसाइटी द्वारा जो ZII प्रशिक्षण बनाया गया है, मैं उसके सदा आभारी रहूँगी कि मेरे कार्य क्षेत्र में आने वाली मुझ जैसे कई शिक्षकों के कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को इस प्रशिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। और इनोवेटिव पाठशाला में बताए गए नवाचारों से आप अपने शैक्षिक स्तर को सुधार सकते, शिक्षण के तरीके में सुधार ला सकते हैं और बच्चों के अधिगम स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। और मैं श्री अमित सर जो कि ZII के प्रशिक्षक हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इस प्रशिक्षण के बारे में और इनोवेटिव पाठशाला के बारे में 2 शब्द कह सकूं। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शशि यादव है। मेरी शिक्षा विशेष BTC संस्कृत से MA है। मैं 20 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रही हूँ। मैं झांसी के प्राथमिक विद्यालय रक्षा फर्स्ट ब्लॉक बबीना में कार्यरत हूँ। झांसी एक ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध नगरी झांसी, जैसे कि कहते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाने, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर रानी का किला, रानी महल इत्यादि प्रसिद्ध स्थल हैं तथा पास में ही ओरछा राम राजा मंदिर एवं दतिया में पीताम्बरा माँ का मंदिर भी है। मेरे विद्यालय में 103 बच्चे हैं। सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मैंने यहाँ संस्कृत और हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। प्राथमिक स्तर के बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें संस्कृत भाषा जल्दी समझ नहीं आती है। जब मैंने भी श्री अरविंदो सोसाइटी ZII का प्रशिक्षण में भाग लिया तो पता चला हम नवाचार के द्वारा सभी मॉड्यूलों के नए नए तरीके से बच्चों को सरलता से पढ़ा सकते हैं। ZII के प्रशिक्षण में इनोवेटिव पाठशाला का ऐप भी मैंने डाउनलोड किया। इस ऐप से मुझे बहुत सहायता मिली। सभी विषयों को भी समझकर नई नई गतिविधियों के द्वारा पढ़ा सकते हैं। इस ऐप में नए नए तरीके भी मिल जाते हैं। पढ़ते समय मेरे दिमाग में नए नए तरीके तो आते थे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। इससे बड़ी मदद मिली और ZII के प्रशिक्षक ने मुझे बहुत सहयोग किया। मुझे ऑनलाइन पढ़ाने के सभी तरीकों को भी आइडिया दिए। श्री अरविंदो सोसाइटी की टीम मेंबर श्री अमित कुमार जी ने प्रशिक्षण के बाद कई बातों पर चर्चा में बहुत अच्छे ढंग से समझाया। मुझे इस प्रशिक्षण से बहुत लाभ मिला। मैंने अपने समस्त स्टाफ को भी नवाचार के तरीके बताए तथा इस प्रशिक्षण के बारे में भी चर्चा की। वह बहुत प्रसन्न हुए कि हम नवाचार के तरीकों से बच्चों द्वारा लर्निंग आउटकम भी सरलता से ले सकते हैं। इससे बच्चों को भी पढ़ने की संख्या बढ़ी तथा नई नई गतिविधियों से बच्चों को बहुत मज़ा आया और मेरे विद्यालय में काफ़ी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जुड़ गए और रुचि ले रहे हैं। इनोवेटिव पाठशाला इस सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरा विद्यालय ज़रूर ही रोल मॉडल के रूप में आना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा सिंह है। मैंने अर्थशास्त्र से MA किया है और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स से मैंने B.Ed किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगभग 20 वर्षों का अनुभव है। मैं ललितपुर में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। ललितपुर जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल का एक जिला है। झांसी मंडल से सटा हुआ
ही ललितपुर है। ललितपुर जैनियों की नगरी है। ललितपुर में बहुत अधिक डैम पाए जाते हैं। लगभग यहाँ 9 डैम हैं, जिनमें से गोविंद सागर बांध प्रसिद्ध बांध है। ललितपुर में ललितपुर की चंदेरी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है। ललितपुर के विकासखंड लखौरा में एक गांव है राख पंचमपुर, वहाँ पर मेला लगता है और काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और कहते हैं कि जो मन्नत लेकर आते हैं वो मन्नत पूरी होती है। ललितपुर के विषय में एक ये भी कहावत प्रसिद्ध है कि ललितपुर में जब तक रहो जब तक मिले उधार, यानी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ का एरिया शांतप्रिय है। जो भी यहाँ आता है तो अपना रेजिडेंस बनाने की सोचता है। मैं ललितपुर के विकासखंड जखौरा में अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय दैलवारा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैं बच्चों के साथ बहुत मेहनत करती थी, बहुत लगन के साथ उन्हें पढ़ाती थी। बोर्ड में लिखना, उन्हें समझाना, पाठ पढ़ाना, उनसे सुनना, लेकिन फिर भी बच्चे उतना अच्छा नहीं सीख रहे थे। मुझे लगता कि कहीं ना कहीं क्या मेरी शिक्षण तकनीकियों में कमी है, मैं क्या अप्लाई करूं जो बच्चे अधिक से अधिक सीखें, हर बच्चा सीखे। मेरे मन में हमेशा यही विचार चलता रहता। तभी मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी का ZIIEI का प्रशिक्षण शुरू हुआ और उसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला। जब मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग में मैं गई, मैंने वहाँ देखा कि सभी शिक्षक अपने अपने आइडियाज़ साझा कर रहे हैं और वो आइडियाज़ जो थे वो काफ़ी अच्छे थे और उनको मैंने नोट भी किया और अप्लाई भी किया बच्चों के साथ। तो मुझे लगा कि इस प्रशिक्षण में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मेरे मन में गतिविधियाँ चलती थी कि मैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, क्या करूँ, अब वो गतिविधियाँ मुझे प्रशिक्षण में एक एक करके मेरी क्लियर हुई और मैं उन्हें क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रही। तो वहाँ पर मुझे पता चला इनोवेटिव पाठशाला ऐप के बारे में। मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड किया तो उसमें सभी विषयों के और सभी बोर्ड के पूरा दिया हुआ है। जैसे गणित विषय ही ले लीजिए तो गणित विषय में ग्रिड गेम है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, तंबोला है, सांप सीढ़ी है, आदि नवाचारों के माध्यम से मुझे भी सीखने को मिला और मैं बच्चों को भी सिखाने के लिए प्रयास कर रही हूँ। इस कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो रही है, बच्चे स्कूल तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन मैं जो पढ़ा रही हूँ, अब मेरी पढ़ाने की तकनीकों में काफ़ी कुछ सुधार हुआ। उनको गतिविधियों के माध्यम से, खेल खेल की विधि से, उन नए नए नवाचारों से उनको मैं बताती हूँ बेटा ऐसे करना है, तो बच्चे वो वीडियो बनाकर डालते हैं और बच्चे सीख रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्री अरविंदो सोसाइटी का, श्री अमित वर्मा सर का और पूरी अरविंदो सोसाइटी की जो ZIIE का जो टीम है उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा मंच दिया, जो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपनी टीचिंग में और अधिक इम्प्रूवमेंट करके नए नए नवाचारों के माध्यम से बच्चों को और सिखाने का प्रयास करूँगी। जैसे ही स्कूल खुलता है मैं पूरे नवाचारों से बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद अमित सर का, ZIIE का, EI का और श्री अरविंदो सोसाइटी का। थैंक यू। हमारे जनपद में कोविड-19 के अंतर्गत बच्चे विद्यालय में नहीं पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम सभी शिक्षकों के साथ एक वेबिनार किया गया, जिसके माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए उसके बारे में बताया गया तथा विद्यालय में अध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को प्रतिदिन वीडियोस के माध्यम से शिक्षण कार्य किया गया, जिससे कोविड-19 की स्थिति में बच्चे शिक्षक के साथ जुड़ रहे और विद्यालय के साथ भी जुड़े। उसमें कुछ SMC के मेंबर को भी प्रोत्साहित किया गया, वो अभी जागरूक हुए, इसलिए हमारे बच्चों की शिक्षा पूर्ण होती रही। बुकलेट मैं भी पढ़ा हूं और शिक्षकों को भी दिया हूं। मिली थी हमें, जो आपके यहाँ के नोडल अधिकारी थे वो मुझे दिए थे पिछले साल।
ये अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा बनाई गई शिक्षा में शून्य निवेश गतिविधियों के माध्यम से शिक्षक नए उन तरीकों को जान पा रहे हैं जिसमें कम खर्च के द्वारा वह अधिक से अधिक अधिगम प्राप्त कर पा रहे हैं। बच्चे इन गतिविधियों के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर पा रहे हैं और सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। शिक्षा में शून्य निवेश जैसी विधियों के माध्यम से कम खर्च में ही बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं और इससे अभिभावक एवं बच्चे सभी लोग खुश रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में की गई इस तरह की पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षक प्रेरित होते हैं तथा कुछ नए तरीके नया करके सीखने और नया करने एवं नया सीखने के लिए अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा बनाई गई शिक्षा में शून्य निवेश की गतिविधियां शिक्षकों को प्रेरित कर रही हैं और उन्हें मार्गदर्शन कर रही हैं, जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षा में एक नवाचारों को प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उससे बच्चा भी प्रभावित होता है, एसएमसी के सदस्य भी प्रभावित होते हैं और अधिकारी वर्ग में भी यह उत्सुकता होती है कि यह कार्य कैसे अच्छे तरीके से हो। छात्रों को सीखने सिखाने और प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति अधिक उपयोगी है। भले ही 30 से 50 रुपए तक ही मिलता है, क्योंकि हमारे विद्यालयों में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से उतने सफल नहीं होते हैं कि अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।